हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम ट्रिक्स याद करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से प्रीवियस परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और अंत में देखेंगे एमसीक्यू प्रश्नों को कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है राजघाट। ये समाधि स्थल है महात्मा गांधी की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश पर अंग्रेज़ों ने लंबे समय तक राज किया और उस राज से किसने छुटकारा दिलाया? तो महात्मा गांधी ने। राज यानी राजघाट और महात्मा गांधी का अर्थ हुआ महात्मा गांधी ही। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं विजय घाट। ये समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विजय कौन प्राप्त करता है? तो बहादुर आदमी है। विजय यानी विजय घाट, बहादुर यानी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं किसान घाट। ये समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान प्रत्येक चरण में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाता है। किसान यानी किसान घाट, चरण यानी चौधरी चरण सिंह। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं शांतिवन। ये समाधि स्थल है जवाहरलाल नेहरू की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासरूम में कुछ बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं, तो सर क्या करते हैं? तो सर शांति के लिए बच्चे को मुर्गा बना देते हैं। तो मुर्गा बनाने में बच्चे क्या करते हैं? तो निहुरते हैं। शांति यानी शांतिवन, निहुरते हैं यानी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं शक्ति स्थल। ये समाधि स्थल है इंदिरा गांधी की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति हमारे अंदर होती है, न कि बाहर। शक्ति यानी शक्ति स्थल, अंदर यानी इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं वीरभूमि। ये समाधि स्थल है राजीव गांधी की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ जीव वीर होते हैं, जैसे कि शेर, चीता आदि। वीर यानी वीरभूमि, जीव यानी राजीव गांधी। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं अभय घाट। ये समाधि स्थल है मोरारजी देसाई की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से बच्चे मोर से नहीं डरते हैं। नहीं डरने का अर्थ हुआ वो मोर से अभय रहते हैं। अभय यानी अभय घाट, मोर यानी मोरारजी देसाई। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं महाप्रयाण घाट। ये समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राजा को लोग
प्रणाम करते हैं। प्रणाम यानी महाप्रयाण घाट और राजा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं चैत्य भूमि। ये समाधि स्थल है वी.आर. अम्बेडकर की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि गांव देहातों में अम्बे की चैता की जाती है। चैता यानी चैत्य भूमि, अम्बे यानी वी.आर. अम्बेडकर। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं समता स्थल। ये समाधि स्थल है जगजीवन राम की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास क्षमता होगी तो हम जग में जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। क्षमता यानी समता स्थल, जग में जीवन यानी जग जीवन राम। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं एकता स्थल। ये समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एकता से कौन लोग रहते हैं, तो ज्ञानी लोग। एकता यानी एकता स्थल, ज्ञानी यानी ज्ञानी जैल सिंह। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं नारायण घाट। ये समाधि स्थल है गुलजारी लाल नंदा की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इस पॉइंट को हम कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान नारायण को फूल चढ़ाते हैं यानी कि गुल चढ़ाते हैं। नारायण यानी नारायण घाट, गुल यानी गुलजारी लाल नंदा। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं कर्म भूमि। ये समाधि स्थल है शंकर दयाल शर्मा की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर सलाह देता है कि कम शक्कर खाए, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। कम यानी कर्मभूमि, शक्कर यानी शंकर दयाल शर्मा। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं उदय भूमि। ये समाधि स्थल है के.आर. नारायणन की। फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं उदय किसकी होती है, तो भगवान सूर्य की। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम मान लेते हैं कि उदय भगवान सूर्य की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, तो नारायण की। उदय यानी उदय भूमि, नारायण यानी के.आर. नारायणन। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं सदैव अटल। ये समाधि स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी की। तो फ्रेंड्स, अब हमारी बात आती है कि इसे कैसे याद रखें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है, क्योंकि इधर भी अटल है और इधर भी अटल है। तो यहाँ अटल शब्द कॉमन मिल जा रहा है, तो इसे याद करना बहुत इजी है। अगला देखते हैं जननायक स्थल। ये समाधि स्थल है चंद्रशेखर की, जो कि प्रधानमंत्री थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इनका पूरा नाम जननायक चंद्रशेखर था, या फिर मान लेते हैं कि क्या जानते भी हैं कि जन के नायक कौन थे, तो जन के नायक थे चंद्रशेखर, जो कि महान थे। जन के नायक यानी जननायक।
चंद्रशेखर का अर्थ हुआ चंद्रशेखर ही। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से प्रीवियस परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न देखते हैं, शांतिवन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी राजीव गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, चैत्रा भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, अभय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा सी यानी चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, एकता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा डी यानी ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, समता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा बी यानी जगजीवन राम। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, नारायण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट ऑप्शन होगा ए यानी गुलजारी लाल नंदा।